हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत की बुक का चैप्टर 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो इस पार्ट में संस्कृत का जो प्रसिद्ध पंचतंत्र का जो पार्ट है उसमें हम लोगों को बताया गया है। पंचतंत्र जो है वो पशु पक्षियों की कहानियाँ हैं और उनके हेल्प से हम लोगों को मॉरल स्टोरीज सुनाई जाती हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे हिंदी ट्रांसलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें इसका जो सरलार्थ है, पहला वाला जो पार्ट है इति तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसमें है, किसी वन में खरनखार नामक शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठा रहता हूँ। तो एक जंगल था, उसमें एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था, मगर इधर उधर वो पूरा दिन घूमता रहा, उसको खाना नहीं मिला। फिर उसने एक गुफा देखी, उसने सोचा कि इस गुफा में ज़रूर कोई ना कोई रहता होगा, इसलिए मैं इसी गुफा में छिपकर बैठ जाता हूँ ताकि मेरे को खाना मिल जाए। फिर आगे क्या होता है, इसी बीच गुफा का स्वामी, जो कि एक दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ था, वो वहाँ पर आ जाता है। और वह जब देखता वहाँ उसे शेर के पंजों के निशान गुफा में अंदर जाते हुए दिख रहे थे, मगर गुफा से बाहर आते हुए पंजे के निशान उसको नहीं दिख रहे थे। तभी गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया। निश्चित ही उसको ऐसा लगा इस बिल में शेर है, और उसको ऐसा लगने लगा कि भाई पैर शेर के पंजों के निशान अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं मगर बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि इस जो गुफा है यहाँ पर तो शेर बैठा हुआ है। फिर वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू कर देता है। बोलता है, अरे बिल, याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊं तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो वो थोड़ा सा चालाक होता है और वो गीदड़ कहता है, गीदड़ को पता लग जाता है कि शेर है, बट उसे कंफ्यूजन हो रहा होता है कि इसमें शेर है या नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तो उसको एक आइडिया आता है। फिर वो इस तरीके से करता है कि गुफा या बिल हमेशा जब मैं अंदर आऊँगा तो तुम मेरे को आवाज़ लगाओगी, और अगर तुमने मेरे को आवाज़ नहीं लगाई ना तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। फिर क्या होता है आगे, इसके बाद ये बात सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक का सदा पुकारती है, हमेशा अपने मालिक को आवाज़ देती है, पर आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। तो ठीक ही कहते हैं, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो ठीक नहीं होती, और वाणी भी ठीक से काम नहीं करती, इसलिए वो डर रही है। तो इस तरीके से शेर सोच रहा होता है कि जो गुफा है हमेशा अपने स्वामी को आवाज़ देती होगी, उसकी बात का रिप्लाई करती होगी, मगर अब ये डरी हुई है तो इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही है। तो वो सोचने लगता है कि चलो ये जो जानवर है बाहर, गीदड़ है, ये गुफा तो उसको आवाज़ नहीं दे रही है तो मैं ही दे देता हूँ। तो मैं इसे पुकारता हूँ, इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा शेर से गीदड़ को पुकारने लगी। गुफा से जो है शेर गीदड़ को पुकारने लगा। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। गीदड़ भी वहां से दूर भाग गया और बस बच गया, वो दूर भाग गया और वो बच गया। तो फिर लास्ट में हम लोगों को इसमें ये बताते हैं कि जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता वो दुखी रहता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो वो यही सोच रहा होता है कि बिल की आवाज़, बिल होता है ना गुफा जिसमें वो छुपा हुआ होता है, वो आवाज़ निकाल देता है शेर। आवाज़ निकालने के बाद भाई गीदड़ समझ जाता है कि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो शेर है। बाकी सारे जानवरों को भी पता लग जाता है। फिर शेर सोच रहा होता है कि पूरी ज़िंदगी में यहाँ पर रह लिया, मगर मुझे कभी भी गुफा की आवाज़ तो मैंने सुनी नहीं। तो इस कहानी का हमें मॉरल ये मिलता है कि अगर हम लोग किसी संकट में पड़ जाए, हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो तब भी हम लोगों को अपना शांत मन से दिमाग लगा करके सोचना चाहिए, तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि गीदड़ ने किया, शेर उसके घर में उसके बिल में पहुंच गया था, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने बिल्कुल कामली सोचा और वो शेर के शिकार बनने से बच गया। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।
तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी एक्सरसाइज जैसे चैप्टर के सारे मतलब पूरी बुक के हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी हम इसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।